हेलो क्लास 12 के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल का हिंदी एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहा हूँ। तो इस लेसन का नाम है द थर्ड लेवल और इसके राइटर हैं जैक फिने। सारी बात बाद में करेंगे, पहले इसकी ग्लोजरी देख लेते हैं हम लोग। तो ये रही बेटा इसकी ग्लोजरी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लिख सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं सीधे लेसन की तरफ। तो बच्चों, इस लेसन में जैक फिने ने हमें थर्ड लेवल के बारे में बताया है। थर्ड का मतलब होता है तृतीय, लेवल मतलब तल, तो तृतीय लेवल। तो इस लेसन का नाम तृतीय लेवल क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जो हमारा प्रोगनिस्ट है उसका नाम है चार्ले। तो चार्ले नाम का एक व्यक्ति होता है और वो थर्ड लेवल में प्रवेश कर जाता है, जबकि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल था ही नहीं। फिर भी वो उसमें प्रवेश करता है और काफ़ी सारे प्रूफ भी इकट्ठा करता है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया, इसलिए इस लेसन का नाम द थर्ड लेवल रखा गया। तो बिना समय गंवाए हम लोग सीधे चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरा लेसन पढ़ाऊँगा। तो चलो बच्चों, चलते हैं सीधे टेक्स्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला पैसेज। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो अध्यक्ष हैं न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड। वो कौन कौन है? न्यू हेवन और हार्टफोर्ड। रेल रोड विथ सेवर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट दे आर ओनली टू। वे रेल रोड समय सारणी के ढेर की कसम खाकर कहते हैं देयर आर ओनली टू, कि वहाँ केवल दो ही तल हैं। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ तीन तल हैं। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय लेवल में रह चुका हूँ। यस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने भी एक साधारण कदम उठाया। आई टॉक टू अ साइकिस्टिक फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने मेरे एक मनोचिकित्सक रोग मित्र से बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल, तृतीय तल के बारे में, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन यानी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय लेवल के बारे में मैंने उसे बताया। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, उसने कहा कि ये एक दिवा स्वप्न का पूरा होना है। ही सेड, उसने ये भी कहा, आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं दुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और इसने मेरी पत्नी को मैड यानी पागल सा कर दिया, थोड़ा परेशान कर दिया। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। और फिर उसने आगे कहा, क्या कहा? स्पष्टीकरण देते हुए, वर्णन करते हुए, दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि उसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है यानी आधुनिक संसार है, इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरी, वो असुरक्षा, डर, युद्ध और चिंता से भरा हुआ है। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है। एंड और दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, मैं केवल इनसे बचना चाहता हूँ, बच निकलना चाहता हूँ। वेल, ठीक है, हु डजंट, तो अब जो जिससे ये कह रहा है, जो जिसने मनोरोग चिकित्सक दोस्त से पूछा था, जो थर्ड लेवल में गया था, वो कह रहा है हु डजंट, कौन नहीं चाहता इन चीज़ों से बचना? एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, आई नो वांट टू एस्केप, मैं जिसे जानता हूँ वो इससे बचना चाहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति इससे बचना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि वे टहलते हुए, घूमते हुए ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ पर जब वो अपने साइकिस्टिक दोस्त को बताता है कि वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय लेवल पर जा चुका है, तो उसका दोस्त कहता है कि ये एक दिवा स्वप्न का पूरा होना है। तो वो कहता है कि मतलब
ये तो मतलब नहीं है कि दिवस स्वप्न का पूरा होना है। तो वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मतलब मेरा ये कहने का है कि जो आधुनिक संसार है वो असुरक्षा, डर, युद्ध और चिंताओं से भरा हुआ है। इस वजह से तुम बस इससे बचना चाहते हो। तो वो कहता है सब कोई बचना चाहता है, कौन बचना नहीं चाहता। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो टहलते हुए थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। तो चलो बच्चों अगले पैसेज में चलते हैं। तो अगला पैसेज हमारा कहता है बट दैट्स द रीजन, लेकिन यही कारण है। ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड, और मेरे जितने भी मित्र थे वो सब सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, प्रत्येक चीज इसी तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेरा टिकट का एकत्रीकरण करना। दैट्स अ टेम्प्रोरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये एक थोड़े समय के लिए रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी यानी वास्तविकता से बचना है, वास्तविकता से आश्रय लेना है। मे भी हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे जो दादाजी थे उनको तो किसी आश्रय की नहीं ज़रूरत थी कि वो रियलिटी से बचें, उससे आश्रय लें। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, उनके दिनों में तो जो चीज़ें थीं वो बड़ी अच्छी थीं, बड़ी शांतमय थीं। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो कुछ भी मैं सुनता हूँ, जो कुछ भी मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, कि जो कुछ भी मुझे पता है वो ये है कि ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने ही मेरा एकत्रीकरण प्रारंभ किया। तो जो एकत्रीकरण का काम था, कलेक्शन का काम था, उन्होंने ही चालू किया था, उनसे ही मेरा एकत्रीकरण प्रारंभ हुआ। तो ये जो स्टाम्प कलेक्टिंग थी ये केवल यही नहीं कर रहा था, इसके दादाजी भी करते थे। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, और ये एक अच्छा कलेक्शन भी है, एक अच्छा एकत्रीकरण भी है। ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी इशूज, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। तो कहता है अमेरिका में इशू होने वाले पहले ही दिन इशू होने वाले टिकट के चार चार जोड़ों को इकट्ठा किया जाता था और उनको अपने ही पते पर एक तरह से भेज दिया जाता था। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू यू नो, और जो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट थे वो भी स्टाम्प को कलेक्ट किया करते थे। तो बच्चों यहाँ ये कह रहा है कि लगभग हर अमेरिकन टिकट के चार चार के जोड़े पहले दिन, जिस दिन वह टिकट इशू होता था, के लिफाफे और इसी प्रकार से अन्य टिकट, जैसा कि आप जानते हो, उनको इकट्ठा किया जाता था। उसी को फर्स्ट डे कवर कहा जाता था। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। अब आगे कहता है एनीवेज, खैर, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर, यानी एक रात्रि पिछली ग्रीष्म, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, अपने घर पहुंचने की मैं जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड, और इसलिए मैंने निर्णय लिया, टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, कि मैं ग्रैंड सेंट्रल का जो उप मार्ग है उसे लेने का मैंने निर्णय लिया। बिकॉज, क्योंकि इट्स फास्टर देन द बस, ये बस से तेज था, जल्दी पहुंचा देता था। तो जो भूमिगत पारपथ था, यानी कि जो एक सुरंग रूपी रास्ता था, सबवे था, उसको मैंने लेने का निर्णय लिया क्योंकि ये बस से जल्दी पहुंचा देता था। आगे कहता है नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, कहता है अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ले, मैं एक साधारण व्यक्ति था, नेम्ड चार्ले, जिसका नाम चार्ली था। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल मेरी उम्र थी, या मैं 31 साल का एक साधारण चार्ली नाम का व्यक्ति था। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट, और मैंने एक गैबरडाइन सूट पहन रखा था। एंड आ स्ट्रा हैट, और एक मैंने हैट लगा रखी थी, टोप लगा रखा था, जैसा कि आप देख सकते हो इसने लगा रखा है। विद अ फैंसी बैंड, और उसमें एक फीता बना हुआ था जो बड़ा फैंसी था। तो एक फैंसी फीता लगा हुआ था। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं दर्जनों लोगों के पास से गुजरा। हु लुक जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देते थे, मेरी तरह लगते थे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैंने किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं की थी, या मैं नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, और मैं
केवल अपने घर पहुंचना चाहता था। टू लुइसा माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था। तो चलो बच्चों अब चलते हैं अगले पैसेज में। चलो तो अगला पैसेज क्या कहता है। आई टर्न इंटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। कहता है मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और मैं सीढ़ियाँ लेकर नीचे उतरा और फर्स्ट लेवल यानी प्रथम तल पर पहुँच गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आप 20वीं शताब्दी की तरह ट्रेन ले सकते थे यानी ट्रेनों से आ जा सकते थे। देन और तब आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट, और फिर मैंने दूसरी एक फ़्लाइट ली, दूसरा जीना पकड़ा। टू द सेकेंड लेवल, और उससे मैं द्वितीय तल पर पहुंच गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से उपनगरीय ट्रेनें चलती थी जाती थी। डग्ड इंटू एन आर्क डोरवे, डग्ड इंटू मतलब प्रवेश किया, एन आर्क डोरवे का मतलब होता है अर्धचंद्राकार दरवाजे में। तो मैंने एक अर्धचंद्राकार दरवाजे में प्रवेश किया। हीडिंग फॉर द सबवे, जो सबवे की तरफ ले जाता है। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं उसमें खो गया। दैट्स ईजी टू डू, ये बड़ा आसान था करना। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स। कहता है मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के इन एंड आउट यानी अंदर गया हूँ बाहर आया हूँ 100 ऑफ टाइम्स यानी सैकड़ों बार। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मुझे हमेशा वहाँ पर नए दरवाजे बनते हुए मिले हैं। एंड स्टेयर्स, और सीढ़ियाँ मिली हैं। एंड कॉरिडोर्स, और कॉरिडोर्स यानी गलियारे मिले हैं। तो वहाँ पर मुझे हमेशा नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ, नए गलियारे मिले हैं। वंस, एक बार, आई गॉट इनटू अ टनल, मैं एक सुरंग के अंदर चला गया। अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो लगभग 1 मील लंबी थी। अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रोजबेल्ट होटल, और जब मैं उससे बाहर निकला तो कहाँ निकला, लॉबी ऑफ द रोजबेल्ट होटल यानी रोजबेल्ट की लॉबी में निकल कर आया। इन अदर टाइम, और दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक ऑफिस बिल्डिंग के पास निकला। ऑन 46 स्ट्रीट, जो 46 नंबर गली में थी। 3 ब्लॉक्स अवे यानी 3 ब्लॉक्स हटकर। तो कहता है कि जब मैं दूसरी बार वहाँ से निकल कर आया, 46 नंबर स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आया जो 3 ब्लॉक हटकर थी। तो चलो बच्चों ये भी पैसेज आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। चलो नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं। तो अगला पैसेज क्या कहता है बच्चों। समटाइम्स, कभी कभार, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, अब यहाँ पे स्टेशन लिखा नहीं उन्होंने, कई बार लिखने से वो बचे, लेकिन ग्रांड सेंट्रल का मतलब ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से ही है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए गलियारे उत्पन्न कर रहा है, नए नए गलियारे निकल रहे हैं। एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और नए नए सीढ़ियाँ निकल रही हैं। लाइक रूट्स यानी एक जड़ की बात है, जिस तरह पेड़ की जड़ सदैव बढ़ती रहती है उसी तरह से ये जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो भी दिन का दिन बढ़ रहा है। There's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city. There's probably a long tunnel. कहता है वहाँ शायद एक बहुत लंबी सुरंग है। That nobody knows, जिसे कोई भी नहीं जानता। About feeling its way under the city right now, जो इस नगर के नीचे रास्ता बना रही है। On its way to Times Square, और जो रास्ता टाइम स्क्वायर की तरफ जाता है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है कि दूसरा रास्ता सेंट्रल पार्क की तरफ जाता हो। एंड मे बी, और ये भी हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, ग्रांड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो है वो पलायन का एक मार्ग बना हुआ है, यानी वहाँ से एक निकलने का रास्ता बना हुआ है। अ वे ऑफ एस्केप यानी बचने का एक रास्ता, पलायन का एक रास्ता। मे बी, और ये भी हो सकता है, दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और हो सकता है कि मैं ऐसी किसी गुफा के अंदर प्रवेश कर गया था।
बट आई नेवर टोल्ड माई साइकिस्टिक फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने मनोरोग चिकित्सक दोस्त को इस विचार के बारे में कुछ भी बताया नहीं। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं अगले पैसेज में। चलो अगले पैसेज को देखते हैं बच्चों। कहता है द कॉरिडोर आई वाज इन, कहता है ऐसे ही किसी गलियारे में मैं था, बिगैन एम एंगलिंग लेफ्ट, तो जिस गलियारे में मैं था, जिस कॉरिडोर में मैं था, एंगलिंग लेफ्ट वो बाईं ओर मुड़ रहा था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड और नीचे की तरफ ढलान थी, उसमें नीचे की तरफ जा रहा था। आई थॉट मैंने सोचा, दैट वाज रॉन्ग कि वो गलत था, यानी मैं गलत रास्ते पर आ गया था, वो रास्ता गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने चलना फिर भी जारी रखा। एंड ऑल आई कुड हियर, और जो कुछ भी मैं सुन सकता था, वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप, तो वो केवल और केवल मेरे ही पैरों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, तो मैं केवल अपने पैरों की आवाज़ ही सुन सकता था। एंड आई डिडंट पास अ साउल, और मैं एक भी आत्मा के पास से नहीं गुजरा। आत्मा का तात्पर्य बच्चों यहाँ पर पर्सन से है, व्यक्ति से है। देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, और तब मैंने सुना एक खोखली आवाज़ को अपने आगे, दैट मीन्स ओपन स्पेस, कि जिसका मतलब था कि अब खुली जगह आ गई, अब आगे खुली जगह है। एंड पीपल टॉकिंग, और लोगों की बात करने की आवाज़ सुनी। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और वहाँ से जो सुरंग थी वो तेज़ी से बाईं ओर मुड़ी हुई थी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और वहाँ से मैंने एक छोटी सीढ़ी ली, एक जीना पकड़ा, एक प्रकार का जीना पकड़ा, और उससे मैं नीचे गया। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और मैं तृतीय लेवल पर आ गया, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं द्वितीय लेवल में वापस आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ के जो कमरे हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहाँ पर कुछ टिकट की खिड़कियाँ भी हैं। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के दरवाजे भी हैं, तो ट्रेन गेट कहने का मतलब ट्रेन भी है। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ, और वहाँ पर इंफॉर्मेशन बूथ भी है। इंफॉर्मेशन बूथ का मतलब कह सकते हैं सूचना केंद्र भी है। इन द सेंटर वाज वुड, और जो सूचना केंद्र था वो लकड़ी का बना हुआ था। एंड ओल्ड लुकिंग, और बड़े पुराने ज़माने जैसा दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर आ ग्रीन आई सेट, और उस बूथ में बैठा हुआ जो आदमी था उसने नेत्र रक्षक पहन रखे थे, आई सेट पहन रखे थे। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर, और लंबे काले आस्तीन रक्षक पहन रखे थे। द लाइट्स वर डिम, जो प्रकाश था वो थोड़ा धुंधला था। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और थोड़ा टिमटिमा रहा था। देन आई साम वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, और तब मैंने देखा कि अरे वे तो ओपन गैस लाइट है, यानी वो गैस वाला खुली ज्वाला वाली गैस की लाइटें थी। तो जब मैं करीब गया तब मैंने देखा कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट है, यानी खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें थी। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं अगले पैसेज की तरफ। तो अगला पैसेज कहता है देयर वर ब्रास स्पून्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर एक पीतल का थूकदान रखा हुआ था। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज, और कहता है स्टेशन के दूसरी तरफ से एक प्रकाश की चमक, झिलमिलाहट मेरी आंखों में पड़ी। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और एक व्यक्ति अपनी जैकेट की जेब से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, और उसने तेजी से इसका ढक्कन खोला, कवर हटाया। ग्लांस एट हिज वॉच एंड फ्रोन, और उसने अपनी घड़ी को देखा। एंड फ्रोन, फ्रोन का मतलब होता है भौवें सिकोड़ना, और उसने अपनी भौवों को सिकोड़ा। आगे कहता है बच्चों, ही रोट अ डर्बी हैट, ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी, यानी डर्बी टोप पहन रखा था। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टिनी लेपर्स, और उसने 4 बटन वाला सूट और टिनी लेपर्स, यानी छोटी मुड़ी हुई लेपर्स वाला सूट पहन रखा था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मॉस्टेक, और उसकी जो
मुच्छें थी वो लंबी थी, बड़ी थी, ब्लैक काली थी और हैंड लेबर ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। तो उसकी मुच्छें बड़ी काली और ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। देन आई लुक्ड अराउंड, और तब मैंने चारों तरफ देखा, एंड सा, और देखा, दैट की एवरीवन इन द स्टेशन, स्टेशन में प्रत्येक व्यक्ति वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, कि जो स्टेशन में लोग थे वो 80वें या 90वें दशक के कपड़े पहन रखे थे। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, और मैंने इतनी सारी दाढ़ियाँ कभी भी नहीं देखी थी। साइड बर्न्स, गल मुच्छे, एंड फैंसी मॉस्टेक इन माई लाइफ, और फैंसी मॉस्टेक यानी मुच्छे। तो कहता है कि मैंने इतनी सारी दाढ़ियाँ, गल मुच्छे और इतनी फैंसी मुच्छे अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। आगे कहता है, अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक महिला ट्रेन के दरवाजे से चलकर अंदर आई। सी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटम शूज। कहता है उसने एक लेग ऑफ मटन यानी भेड़ की टांग जैसी ड्रेस पहन रखी थी, स्लीव जो थोड़ी सिल्की थी। तो उसने कहता है वो ऐसे बोल दें कि उस महिला के जो बाजू थे वो लेग ऑफ मटन यानी सुंदर पोशाक के डिजाइन के थे। एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटम शूज, और उसने जो स्कर्ट पहन रखी थी ना वो उसके ऊंचे बटन वाले जूतों के पास तक आ रही थी। तो मतलब जो जूते होते हैं तो जनरली देखा होगा जो बटन वाले होते हैं वो काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाते हैं पैर में, तो वहाँ तक उसकी जो स्कर्ट थी वो उसके ऊपरी भाग तक पहुँचती थी। बैक ऑफ हर, और उसके पीछे आउट ऑन द ट्रैक यानी ट्रैक पर यानी रेलगाड़ी की पटरी पर, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मैंने एक लोकोमोटिव की झलक देखी। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड इज लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टैक, और कहता है ये आइव्स लिव्स कंपनी द्वारा बनी हुई एक छोटी सी लोकोमोटिव थी, छोटा से ट्रेन का इंजन था, विद अ फनल शेप्ड स्टैक, जिसकी जो फनल थी यानी कीप थी वो स्टैक यानी चिमनी जैसी थी। एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझ गया, मुझे पता चल गया। तो चलो बच्चों अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। तो अगला पैसेज हमारा क्या कहता है, टू मेक श्योर यानी इस बात को निश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, मैं एक अखबार वाले लड़के के पास गया, एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट, और मैंने उसके पैरों पर पड़े हुए पेपर के ढेर को देखा। इट वॉज द वर्ड, तो बच्चों यहाँ गलती से इन्होंने ही लिख दिया है, यहाँ पर इट वॉज द वर्ड होना चाहिए, क्योंकि अखबार का नाम इन्हें बताना है तो शायद टी बनाना भूल गए हैं, कोई बात नहीं। तो इट वॉज द वर्ड, ये द वर्ड नाम का अखबार था, एंड द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर, और ये जो वर्ड नाम का अखबार था ये वर्षों से प्रसारित नहीं हुआ था, मुद्रित नहीं हुआ था, छापा नहीं गया था। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो लीड स्टोरी थी, लीड का मतलब कहते हैं मुख्य, तो जो मुख्य कहानी थी, मेन जो उसकी खबर थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ उसने कहा, तो उसमें कुछ प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लिखा था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, और मैं आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, तो कहता है इसका जो पहला पेज है ना मुझे पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल में मिला था। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894, और ये मुद्रित किया गया था, लिखा गया था 11 जून 1894 में। तो चलो बच्चों अगले पैसेज में चला जाए। तो चलो बच्चों देख लेते हैं इससे क्या कहता है। कहता है आई टर्न टू वार्ड द टिकट विंडोज, और कहता है मैं टिकट खिड़की की तरफ गया, नोइंग दैट ये जानते हुए या ये सोचते हुए दैट कि हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर हूँ। आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर, कहता है मैं टिकटें खरीद सकता था
दैट वुड टेक लुइसा एंड मी, जो लुइसा और मुझे ले जा सकती थी एनीवेयर, कहीं भी इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट का मतलब यहाँ पर अमेरिका से है बच्चों। वी वांटेड टू गो, हम जहाँ भी जाना चाहते थे, तो हम जहाँ भी जाना चाहते वो हमें वहाँ ले जा सकती थी। इन द ईयर 1894, यानी 1894 के वर्ष में। एंड और आई वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकटें चाहता था। तो बिना टाइम गवाए अगले पैसेज में चलते हैं। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हम आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स करवाने वाले हैं, ग्रामर और रीडर दोनों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे से तैयारी करें, और बोर्ड एग्जाम में हमें 100 में 100 नंबर लेकर आने हैं। तो चलो चलते हैं। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये एक बड़ा ही अद्भुत शहर है, अद्भुत कस्बा है, अद्भुत नगर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जिसमें बड़े बड़े घर बने हुए हैं, बड़े और पुराने घर बने हुए हैं। ह्यूज लॉन्स, जिनमें बड़े बड़े लॉन्स हैं। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, विशालकाय पेड़ हैं। हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट, जिनकी जो शाखाएं हैं वो सर के ऊपर आसमान से घूमकर गलियों को ढक देती हैं। एंड इन 1894, और 1894 में, समर इवनिंग्स वर ट्वाइस अलॉन्ग, जो गर्मी की शाम होती थी वो 2 गुनी होती थी। तो अभी भी होती है बच्चों, सर्दियों में 5 बजे के आसपास दिन ढल जाता है, और गर्मियों में 7 बजे तक, तो ट्वाइस तो 2 गुनी तो अभी भी होती है। एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स, और जो लोग होते थे वो इन्हीं लॉन्स में बैठ जाते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, और जो पुरुष होते थे वो सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप बातें किया करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो महिलाएं होती थी वो ताड़ के पत्तों को चलाकर एक पंखे के रूप में, फैंस यानी फैन के रूप में, यानी ताड़ के पत्ते से वो उन्हें हवा करती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जो जुगनू होते थे वो चारों तरफ घूमते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, उस शांतमय संसार में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और जो वर्ल्ड वार था, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था, वो अभी यहाँ से 20 वर्ष पीछे था। तो मतलब ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये 20 वर्ष पहले की है प्रथम विश्व युद्ध से, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 20 वर्ष अभी दूर था। तो बच्चों ये बताओ जरा, अब ये क्वेश्चन रहा आपसे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और जो वर्ल्ड वार सेकेंड था यानी द्वितीय विश्व युद्ध था वो अभी 40 वर्ष दूर था। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और इसलिए मैं 2 टिकटें चाहता था फॉर दैट, इसके लिए। तो बच्चों अब आपसे ये क्वेश्चन रहा कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब से कब तक चला, और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब से कब तक चला। आपको कमेंट बॉक्स में इसके जवाब लिखकर हमें भेजने हैं। चलो बच्चों चलते हैं अगले पैसेज की तरफ। चलो तो क्या कहता है आगे। द क्लर्क फिगर द फेयर, जो क्लर्क था उसने किराए का हिसाब लगाया। ही ग्लांस एट माई फैंसी हेड बैंड, और उसने मेरे उस फैंसी हेड बैंड यानी उस अच्छे फैंसी टोप में लगे हुए फीते को देखा। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन उसने मुझे मेरा किराया बताया, उसका हिसाब लगाकर मुझे बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, मेरे पास पर्याप्त था फॉर 2 कोच टिकट वन वे, यानी एक तरफ से जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त धन था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जैसे ही मैंने पैसे को गिना और मैंने ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, तो जो क्लर्क था ना वो मुझे घूर रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, उसने नोट की तरफ इशारा किया। दैट आरंट, यहाँ पे भी मिस्टेक कर दी इन्होंने, आरंट होना चाहिए। दैट आरंट मनी मिस्टर, तो यहाँ पे इजेंट होना चाहिए, आरंट भी नहीं। दैट इजेंट मनी मिस्टर, श्रीमान
ये धन नहीं है, रुपए नहीं है। ही सेड, उसने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रावर बिसाइड हिम, और उसने अपने बगल में रखे हुए कैश ड्रावर, यानी जिसमें कैश रखा जाता है, पैसा रखा जाता है, ड्रावर, उसमें नकदी रखने वाले ड्रावर की तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, निसंदेह वो जो धन था, वो जो पैसा था, वो पुराने नोटों के रूप में था, पुराने करेंसी के रूप में था, नोटों के रूप में था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, तो आजकल जो हम लोग धन इस्तेमाल करते हैं, पैसा इस्तेमाल करते हैं, वो जो नोट थे वो उससे आधे थे, और एंड डिफरेंट लुकिंग, और बड़े भिन्न दिख रहे थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहाँ से तेज़ी से मुड़ा और वहाँ से तेज़ी से निकल पड़ा। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894, कहता है जेल तब भी अच्छी नहीं थी, वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं था, इवन इन 1894, यानी 1894 में भी। अगर तुमको लगे कि शायद 1894 की जेलें तो अच्छी होती थी, कोई दिक्कत नहीं, चले जाते, तो ऐसा नहीं है। वो बताता है, कहता है वहाँ तब भी समस्या थी। तो चलो बच्चों अगले पैसेज में चलते हैं। तो आगे कहता है, एंड दैट वाज दैट, अब यही था जो था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, तो अब मैं उसी रास्ते से चला गया, आई केम, जिससे मैं आया था। आई सपोज, मैं, मेरे ख्याल से, तो कहता है मेरे ख्याल से जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से निकल चलो। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच, और यानी दोपहर की छुट्टी के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग इतने ही मेरे पास थे, जितने भी मेरे पास थे, मैंने लगभग $300 बैंक से निकाले। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुरानी करेंसी खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकिस्टिक फ्रेंड, जिसने वास्तव में मेरे मनोरोग चिकित्सक दोस्त को चिंतित कर दिया। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, अब वो कह रहा है कि तुम पुराने पैसे, पुरानी मनी, पुराने रुपए, तो किसी भी कॉइन डीलर से, यानी किसी भी जो सिक्के विक्रेता, यानी करेंसी के विक्रेता होते हैं। जैसे आजकल बच्चों शादियों का माहौल चल रहा है, तो शादियों में क्या होता है, करेंसी खरीदनी पड़ती है, कुछ लोग खरीदते हैं पैसे उड़ाने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा प्रीमियम दे के खरीद लिया जाता है। तो वही कहता है कि वो किसी भी सिक्कों के, पैसों के विक्रेता से तुम पुराने नोट खरीद सकते हो, बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ अतिरिक्त पैसा देना होगा। आजकल जब करेंसी लेने जाते हैं, तो अगर 1000 तुमको 10-10 के नोट लेने, तो 1030 रुपये आपको देने पड़ते हैं, तो वो 30 रुपये क्या है, प्रीमियम है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, कहता है $300 से मैंने पुराने जो नोट थे वो 200 से भी कम डॉलर में खरीद पाया। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। इक्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894, और जो अंडे थे ना, वो 13 सेंट के एक दर्जन मिल जाया करते थे इन 1894, यानी 1894 में। तो 1894 में 13 सेंट में एक दर्जन अंडे मिल जाते थे। अब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उस समय रेट कैसा था, मतलब कितने पैसे में कितना होता था, तो वो कंपैरिजन के लिए वो उदाहरण रूप में दे रहा है। चलो अगले पैसेज में चलते हैं। तो आगे क्या कहता है बच्चों, चलो इसे भी देखते हैं। बट आई हैव एवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मुझे वो कॉरिडोर, वो रास्ता, वो गलियारा दोबारा कभी भी मिला नहीं, मैं उसे कभी नहीं खोज पाया। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल की तरफ ले जाता था। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, तो जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय लेवल की तरफ ले जाने वाला रास्ता था, कॉरिडोर था, वो मुझे कभी भी दोबारा मिला नहीं। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि मैंने प्रायः बहुत प्रयास किए, पर्याप्त प्रयास किए, फिर भी मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। लुइसा वाज प्रेटी वरीड, लुइसा बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। व्हेन आई टोल्ड हर, जब मैंने उसे ये बताया, ऑल दिस, इस सब चीज़ों के बारे में। तो जब मैंने उसे इस चीज़ों के बारे में बताया, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई।
and didn't want me to look for the third level anymore. और वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी और वो ये चाहती थी, क्या चाहती थी, didn't want me to look for, कि मैं इसे अब और न ढूंढूं, द थर्ड लेवल एनी मोर, यानी तृतीय तल को मैं अब और अधिक ढूंढूं नहीं, खोजूं नहीं। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ समय के बाद, आई स्टॉप्ड, मैंने इसे ढूंढना बंद कर दिया, खोजना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, और फिर से मैं वापस अपने टिकट को इकट्ठा करने लगा। बट लेकिन नाउ वी आर बोथ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब भी हम दोनों खोजते रहे, एवरी वीकेंड, यानी प्रत्येक साप्ताहिक छुट्टी में। तो वीकेंड बच्चों विदेशों में 2 दिन का होता है, सैटरडे और संडे। अपने यहाँ तो केवल संडे को होता है, वहाँ सैटरडे संडे 2 दिन का होता है। तो सैटरडे संडे दोनों खोजने जाया करते थे। बिकॉज, क्योंकि नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब मेरे पास ये प्रमाण था कि थर्ड लेवल वहाँ है। तो बच्चों इसको ठीक से देख लेते हैं। वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, मेरे पास ये प्रमाण है कि जो थर्ड लेवल है वो अभी भी वहाँ पर है। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, और जो मेरा मित्र सैम विनर था वो गायब हो गया। नो बडी न्यू वेयर, कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ था। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा संदेह था। बिकॉज, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय था, यानी एक शहर का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसे बताया करता था, अबाउट गैल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे ऐसे स्थान बहुत पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, और यही कारण है कि वह यहाँ होगा इन 1894, यानी 1894 में वो यहीं पर होगा, इसीलिए मुझे ऐसा लगता था। तो चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो बच्चों हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। तो चलो बच्चों हम आगे देखते हैं क्या कहता है। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, यानी मेरे जो एकत्र किए हुए स्टाम्प कलेक्शन यानी टिकटों का एकत्रीकरण था, आई फाउंड, मैंने पाया, वेल खैर, डू यू नो दैट अ फर्स्ट डे कवर इज, क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, क्या बच्चों आपको पता है? नहीं पता। तो चलो अब ये चार्ले हमको बताता है कि क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब कोई भी नई टिकट प्रसारित होती है, जारी होती है, स्टाम्प कलेक्टर्स, तो जो टिकट के एकत्रीकरण करने वाले लोग होते हैं, बाई सम, तो कुछ टिकट खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल इनवेलप्स, और उसे एक लिफाफे में इस्तेमाल करके, उसे अपने लिफाफे में चिपका करके उन लिफाफों को डाक द्वारा टू देमसेल्फ, अपने पास ही भेज लेते हैं, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, यानी बिक्री के पहले दिन ही। तो एक बार अच्छे से इसे समझ लेते हैं। व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब कोई भी नया टिकट जारी होता है, तो जो स्टाम्प कलेक्टर्स होते हैं, यानी जो टिकट को इकट्ठा करने वाले होते हैं, बाई सम एंड यूज देम टू मेल इनवेलप टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, तो बिक्री के प्रथम दिन स्टार्टिंग में जैसे ही वो जारी होगा, तुरंत वो कुछ टिकटों को खरीद कर एक इन्वेलप में इस्तेमाल करके उस इन्वेलप को अपने ही पते में भेज देते हैं। एंड और द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट ऑफिस की मोहर होती है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि ये टिकट जिस दिन इशू किया गया, जारी किया गया, उसी दिन इस टिकट को खरीदा गया। द इन्वेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और इस लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपेंड, इसे कभी भी वे लोग खोलते नहीं हैं।
यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप, क्योंकि आप इसमें इन्वेलप के अंदर ब्लैंक पेपर यानी सादा कागज रखते हो। तो सादा कागज रखते हैं, अब उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि चिट्ठी आई है तो उसको खोल के देखना है कि किसने क्या भेजा। उसमें तो सादा कागज है, क्योंकि उसने स्वयं ही अपने पते में भेजा है तो उसे ओपन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये लोगों का शौक है, एक उन लोगों को अच्छा लगता है ये करना, तो वो अपना कलेक्ट करते हैं स्टाम्प। तो चलो बच्चों अब अगले पैसेज में चलते हैं। चलो तो अब आगे क्या बताता है। कहता है दैट नाइट, उस रात्रि, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, यानी मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच, आई फाउंड वन, मैंने एक पाया, दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए। तो क्या पाया? एक लेटर पाया, एक पत्र पाया। जो पत्र होता है वो इन्वेलप के अंदर ही होता है, तो उसे एक ऐसा इन्वेलप मिला जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब वो फर्स्ट डे कवर नहीं था, लेकिन किसी ने गलती में रख दिया होगा। बट देयर इट वाज, लेकिन वह वहाँ था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर। ये इसलिए यहाँ था बिकॉज, क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, किसी ने मेरे दादाजी को इसे भेजा था। एट हिज होम, उनके घर पर। इन गैसबर्ग, यानी गैसबर्ग में, यानी गैसबर्ग में किसी ने मेरे दादाजी के घर पर दादाजी को इस पत्र को भेजा था। दैट्स वाट द एड्रेस ऑन द इन्वेलप सेड, और उस एड्रेस पर लिखा हुआ जो उस लिफाफे पर लिखा हुआ जो एड्रेस था, पता था, वो ऐसा उसने कहा। तो वो थोड़ी कहेगा, लेकिन उसको जब पढ़ा गया तो उससे वो समझ आया कि ये किसी ने भेजा है दादाजी को। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। तो ये जो पत्र था ये कब भेजा गया था? जुलाई 1894 में, यानी 18 जुलाई 1894 में इसे भेजा गया था, और तब से ये वहीं पड़ा था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो पोस्ट मार्क थी यानी जो पोस्ट ऑफिस की जो मोहर थी वो ये दर्शा रही थी। इट आई डिडंट रिमेंबर, फिर भी मुझे याद नहीं था। इट एट ऑल, यानी इसके बारे में मुझे कुछ याद नहीं था। द स्टाम्प वाज अ 6 सेंट, इसमें जो स्टाम्प लगे हुए थे वो 6 सेंट के लगे हुए थे। द पोस्ट डल ब्राउन, जो हल्के भूरे कलर के थे, उसका जो भूरा कलर था वो थोड़ा भद्दा हो गया था। विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और जिसमें गारफील्ड की एक तस्वीर भी लगी हुई थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द इन्वेलप केम टू ग्रैंडडैड, स्वाभाविक रूप से, सामान्य रूप से, जब इन्वेलप यानी लिफाफा दादाजी के पास आया होगा, इन द मेल, डाक से, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो उन्होंने तुरंत इसे अपने एकत्रीकरण में फेंक दिया होगा, रख दिया होगा। एंड स्टेट देयर, और ये यहीं पड़ा रहा। टिल आई टुक इट आउट, जब तक कि मैंने इसे बाहर नहीं निकाला। एंड ओपेंड इट, और इसे नहीं खोला। तो दादाजी से ये गलती हो गई कि उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि शायद ये किसी के द्वारा भेजा गया पत्र है, न कि एकत्रीकरण करने वाला फर्स्ट डे कवर। तो दादाजी भी यही करते थे, वो भी खरीद के लाते थे, अपने पते में भेज लेते थे, तो उनको लगा कि शायद हमने जो भेजा था वही होगा, और उन्होंने उठाकर उसे फर्स्ट डे कवर में रख दिया। और ऐसा चार्ली भी करता था, तो उन्हें लगा कि शायद चार्ली ने भेजा होगा, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस पत्र में, और उसको सीधे उठा के फर्स्ट डे कवर के कलेक्शन में रख दिया। और जबकि वो भेजा हुआ पत्र था, सैम विनर ने उसे भेजा था, तो ये तो गलती हो गई उनसे। चलो अब आगे देखो हमारा चार्ली क्या बताता है। द पेपर इन साइड वाजेंट ब्लैक, जो इसके अंदर का पेपर था ना वो ब्लैंक नहीं था, यानी सादा नहीं था। इट रीड, इसमें लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था, चलो अब उस पत्र को पढ़ते हैं। 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, यानी 941 विलार्ड स्ट्रीट, यानी विलार्ड गली, गैसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, यानी 18 जुलाई 1894। चार्ले, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, कहता है कि मैं आशा करने लगा था कि तुम्हारी बात सही थी। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और मुझे विश्वास होने लगा था कि तुम्हारी बात सही थी, तुम सही थे। एंड चार्ले, इट्स ट्रू, अरे चार्ले ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे भी तृतीय लेवल मिल गया है।
आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग पियानो, और कहता है यहाँ पर इस समय नीचे तल पर डेली पर कोई आदमी पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंग नेली होम, और कहता है वो लोग सब सामने वाले पोर्च में सिंग नेली होम गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे आमंत्रित किया गया है फॉर लेमनेड यानी नींबू पानी के लिए। कम ऑन बैक चार्ले एंड लुइसा, अरे लुइसा और चार्ले वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, और खोजना जारी रखो जब तक कि तुम्हें 3य लेवल न मिल जाए। इट्स वर्थ, इसकी कीमत है, यानी ये एग्जिस्ट करता है, ऐसा है, ये खोजने के लायक है। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। तो चलो बच्चों, अगले पैसेज में चलते हैं, और यही अंतिम पैसेज है। वीडियो समाप्त होने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। चलो अब चलते हैं अगले पैसेज में। अगला पैसेज कहता है हमारा, एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, तब मैं ए स्टाम्प यानी टिकट और कॉइन स्टोर यानी सिक्कों की स्टोर में जाता हूँ। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, और मुझे वहाँ पता चलता है कि सैम ने $800 की $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि जो सैम है उसने $800 के कीमत की पुरानी करेंसी खरीदी है, पुराने नोट खरीदे हैं। दैट आर टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है, और दैट आर टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और जिससे उसने एक नया बिजनेस सेट किया है, प्रारंभ किया है। और वो बिजनेस काहे का है? लिटिल है यानी भूसे का, फीड यानी चारे का, एंड ग्रेन अनाज का। तो उसने भूसे, चारे और अनाज का नया बिजनेस शुरू किया है। ही ऑलवेज सेड, और वे हमेशा कहता है, दैट्स वाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि उसकी ऐसी ही कुछ करने की इच्छा हमेशा से थी। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वह अपने निश्चित रूप से वह अपने पुराने बिजनेस में नहीं जाना चाहता, वापस नहीं जाना चाहता। एंड ही नो टू हिज ओल्ड बिजनेस, यानी वो अपने पुराने धंधे में नहीं जाना चाहता। नॉट इन गैसबर्ग, यानी गैसबर्ग में भी नहीं। इलिनोइस, यानी इलिनोइस के गैसबर्ग में भी नहीं। इन 1894, यानी 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका जो पुराना बिजनेस था। वाई सैम वाज माई साइकिस्टिक, क्योंकि मेरा जो सैम था वो क्या था? माई साइकिस्टिक, यानी मेरा एक मनोरोग चिकित्सक था। तो मतलब जो सैम था वो मनोरोग चिकित्सक था। तो जो उसका बिजनेस था वो तो तब चलता जब लोग एंजाइटी, चिंता से परेशान होते। तो ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि उस समय बड़ा अच्छा चल रहा था, पीसफुल डेज थे, शांतिमय दिन थे, कोई ना युद्ध होता था ना कुछ होता था। तो इस वजह से उसकी जो क्लिनिक थी, उसका जो बिजनेस था वो अच्छे से नहीं